पुरुष विरोधी जो कानून बनाए गए हैं हमारे सिस्टम के द्वारा, वहाँ तक तो बात फिर भी ठीक थी। ठीक है ना। केसेस हो रहे थे, हस्बैंड को 10-10 साल कोर्ट केसेस झेलने पड़ रहे थे, एलिमनी देना पड़ रहा था, मेंटेनेंस देना पड़ रहा था, मेंटल हरासमेंट झेलना पड़ रहा था। वहाँ तक बात फिर भी ठीक थी, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन अब बात मेरे को लगता है काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि बात अब आप लोगों की ज़िंदगी तक पहुंच चुकी है। कल को आप शादी करते हो, आपकी ज़िंदगी के साथ क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। ये जो क्राइम बन गया है कि वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया किसी दूसरे पुरुष के साथ मिलके, ये बहुत ही लाइट वे में लिया जा रहा है हमारे सिस्टम के द्वारा, बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है इस चीज़ को। और उसी का नतीजा है कि भाई सोनम रघुवंशी का जो केस हुआ था, इतना जो हीनियस क्राइम था, जहाँ पे एक वाइफ ने हनीमून पे अपने हस्बैंड को एक खाई में धक्का दे दिया था। तो भाई उस केस में तक सोनम को, उसकी वाइफ को बेल दे दी गई हमारे कोर्ट के द्वारा। अब आप एक चीज़ सोचो भाई, इतने हीनियस क्राइम में अगर कोर्ट ने उस वाइफ को, उस वेमेन को बेल दे दी, तो उस बेल से समाज में बाकी वेमेन को क्या संदेश दिया गया है? आप इस चीज़ पे थोड़ा विचार करके देखो। बाकी वेमेन को, बाकी वाइफ को क्या मैसेज गया इस चीज़ से, सोनम की बेल से? और सिर्फ सोनम ही नहीं, अतुल सुभाष का जो केस हुआ था उसमें भी उसकी वाइफ को बेल दे दी गई। और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पे वाइफ को मर्डर करने के जुर्म में भी बहुत आसानी से कुछ ही महीनों में बेल दे दी गई। इन सारी इन सारे जो डिसीजंस के ज़रिए, इन सारी बेल के ज़रिए समाज में, सोसाइटी में महिलाओं को क्या संदेश दिया जा रहा है हमारे सिस्टम के द्वारा, उस पर आप थोड़ा विचार करके देखिए। कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि भाई इन सारी जजमेंट से हमारे सोसाइटी में ये केस होना कितना आम बात हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि भाई आज के टाइम में पुरुषों की, पतियों की, हस्बैंड्स की लाइफ डेंजर में है, हिंदू पुरुषों की लाइफ डेंजर में है, क्योंकि सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बाइस्ड हो चुका है, पूरी तरीके से पुरुष विरोधी हो चुका है। और सारे केसेस हुए पिछले 1-1.5 साल में हस्बैंड वाइफ के बीच में, कितने सारे मर्डर हुए। एक भी ऐसा केस कोई ऐसा है जिसमें कि वाइफ को एक सज़ा सुनाई हो कोर्ट ने? कोई भी ऐसा केस है जहाँ पे वाइफ को जो है फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा सुनाई हो कोर्ट ने अभी तक? 1 साल हो गया भाई इस बात को, राइट। अगर कोर्ट या फिर सिस्टम सच में इन केसेस को रोकना चाहता है, सच में हिंदू पुरुषों के मर्डर को रोकना चाहता है, तो भाई वो कोई भी एक केस उठा के उसमें वाइफ को फांसी की सज़ा सुना दे, तो अगले ही दिन ये केसेस होना काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे समाज में। लेकिन अभी तक किसी भी केस में, किसी भी हस्बैंड वाइफ के मर्डर में ऐसा जजमेंट नहीं देखने को मिला हम लोगों को। अगर मिला हो तो मेरे को कमेंट में बताओ। तो भाई ये क्या चल रहा है? आप इस चीज़ को खुद सोच के देखो। आप लोग की ज़िंदगी खतरे में। शादी करने के बाद आप कोई भरोसा नहीं है आपकी ज़िंदगी का। ज़िंदगी भर आपको मेंटल हरासमेंट झेलना पड़ रहा है, ज़िंदगी भर आपको इसी डर में जीना पड़ रहा है कि भाई वाइफ जो है वो फॉल्स केसेस ना कर दे। बिना किसी सबूत के वाइफ से कोई सबूत नहीं मांगा जाता, वाइफ जो कह दे वो सच मान लिया जाता है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि भाई सिस्टम जो है वो पुरुष को हरास करना चाहता है, पुरुषों को दबाना चाहता है। जो वाइफ कह रही है अगर वो मान रहा है सिस्टम, तो सीधा सी बात है भाई पुरुष पुरुष विरोधी है सिस्टम। तो मेरे को लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि पुरुषों को इस चीज़ के खिलाफ एकजुट होना ही चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से भाई हिंदुओं का जो मैरिज सिस्टम है वो कोलैप्स होना शुरू हो गया है। लड़कों ने शादी करने से मना कर दिया है, राइट। हिंदू पूरा सोसाइटी कोलैप्स करना स्टार्ट कर देगी कुछ सालों में। हिंदुओं की पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाएगी और कुछ दशकों में हो सकता है माइनॉरिटी में भी चले जाए हिंदूज।
तो ये सारा स्टार्ट हो चुका है हमारे समाज में, शुरू हो चुका है। बहुत कम लोग अवेयर हैं इन चीज़ों से, बहुत सारे जो पुरुष हैं वो इन चीज़ों से अभी अवेयर नहीं हैं। लेकिन जितने भी पुरुष अवेयर हैं इन चीज़ों से, उनको एकजुट होना चाहिए, उनको साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। इस चीज़ के बारे में थोड़ी चर्चा करनी चाहिए कि कैसे इन चीज़ों में सुधार लाया जाए, और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए मेरे हिसाब से।